साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं। हमारा लक्ष्य है टीचिंग एग्जाम को लेकर हम आपसे वही बातचीत करेंगे जो सत्यता और प्रामाणिकता की कसौटी पर 100% खरी हो। साथियों, जीआईसी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर विज्ञापन को लेकर आज एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बातचीत करेंगे कि आखिर विज्ञापन कब तक जारी होने की संभावना है। साथ ही यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो क्या परीक्षा कैंसिल हो जाएगी? इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जीआईसी एलटी ग्रेड और लेक्चरर को लेकर बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, आज अखबार के माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जीआईसी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का जो विज्ञापन जारी होने वाला है उसमें विषयवार आरक्षण की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। किस विषय में किस कैटेगरी के कितने पद आएंगे ये स्पष्ट नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछली जो वैकेंसी हुई थी 2018 में, उस समय ईडब्ल्यूएस चूंकि लागू नहीं था, इस बार नए सिरे से ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण के अंतर्गत जगह देना है। इस विषय पर भी विचार विमर्श अभी बाकी है, इसलिए बहुत संभव है कि अभी विज्ञापन जारी होने में समय लग सकता है। आज के अखबार में यह तथ्य प्रकाश में आया है। सबसे पहले बातचीत कर लें कि जो अध्याचन आयोग को प्राप्त हुआ उसमें कितने पद हैं। जो अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है तो कितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ ये बातचीत करते हैं। एलटी ग्रेड के लिए 7258 पद, 7258 पद कुल हैं, जिसमें पुरुष वर्ग में 4785 पद हैं, महिला वर्ग में 2473 पद हैं। प्रवक्ता जीआईसी लेक्चरर में कुल पदों की संख्या है 1647, पुरुष वर्ग में 817 और महिला वर्ग में 830 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। लेकिन अध्याचन की प्रासंगिकता तब तक नहीं है जब तक कि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट ना हो जाए। शासन से, सरकार से यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से बनता है कि जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की समस्या को, जब समकक्ष अर्हता विवाद को सुलझाया गया, स्पष्ट किया गया, क्या उस समय यह नहीं पता था कि विज्ञापन जारी करने से पहले आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए? अगर उसी समय इस विवाद को सुलझा लिया गया होता, आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई होती, तो विज्ञापन जारी होने में जो अतिरिक्त समय लगने वाला है वह अतिरिक्त समय ना लगता। लेकिन कहीं ना कहीं शासन और सरकार की मंशा स्वतः है कि वैकेंसी को डिले किया जाए और जो 2027 में चुनाव होने वाला है उसको केंद्र में रखकर विज्ञापन को जारी किया जाए। अन्यथा की स्थिति में यह समस्या भी अन्य समस्याओं की तरह पहले सुलझा ली गई होती। अब जब अभ्यर्थियों को ये आशा जगी कि विज्ञापन जल्दी ही जारी हो जाएगा तो एक नया पेच सामने आ गया। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? कभी समकक्ष अर्हता, कभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अब आरक्षण की स्थिति, ये सारी चीजें एक बार में क्लियर क्यों नहीं कर ली जाती, क्यों नहीं स्पष्ट कर ली जाती? एक बार में सारी चीजें स्पष्ट करके उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाए, परीक्षाएं संपन्न कराई जाए और सूचनापूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न करा करके ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन जानबूझकर ये सारी स्थिति परीक्षाओं को पेंडिंग करने के लिए, लटकाने के लिए बनाई जाती हैं। हमारे आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना और एग्जाम देना ही है। अब कुछ लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न होगा कि आखिर विज्ञापन कब जारी होगा? जितना जल्दी शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट कर लिया जाएगा उतनी जल्दी विज्ञापन जारी होने की संभावना रहेगी। अगर ये कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाएगा तब भी आपको अगस्त और सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा विज्ञापन जारी होने के लिए। तो अगस्त और सितंबर से पहले विज्ञापन किसी भी सूरत पे नहीं जारी होगा जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड का। तो ये चीजें शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जानबूझकर डिले किया जा रहा है। शासन को, सरकार को अपने पड़ोसी राज्य, पड़ोसी प्रदेश बिहार से सीख लेना चाहिए।
बिहार के द्वारा TRE-1, TRE-2, TRE-3 और TRE-4 की भी अब तैयारी की जा रही है। जून में विज्ञापन जारी होने की संभावना है, अगस्त में परीक्षाएं होने की संभावना है, उसके बाद रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया, कितना तेजी से सारा कार्य चल रहा है। और TRE-4 में तो लगभग 1 लाख पद पे भर्ती होने की संभावना है। और एक हमारा प्रदेश है कि 2018 के बाद से सिर्फ और सिर्फ अखबारों के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो रही है। और धरातल पर सारी बातें, सारे दावे ढाक के 3 पात हैं, धरातल पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 2018 के बाद से LT ग्रेड की कोई वैकेंसी नहीं आई है। TGT PGT का जो भी फॉर्म भरा गया है उसके एग्जाम को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो जब चीजें इतनी डिले हों, इतनी अनिश्चित हों, तो ऐसे में एक ठोस बातचीत कैसे किया जाए। बहरहाल आप लोग TGT PGT की तैयारी करते रहें और LT ग्रेड का जो विज्ञापन जारी होना है उसमें आरक्षण की स्थिति बिना स्पष्ट हुए कोई कार्य संभव नहीं है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही कुछ होगा, तो इसमें अगस्त सितंबर तक का आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अब आइए बातचीत करते हैं हायर की। असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 जब संपन्न हुआ, उसके पश्चात ही तमाम तरह की आपत्तियां परीक्षा की शुचिता को लेकर अखबार में प्रकाशित हुई। साथ ही साथ अखबार जो संपन्न हुआ, साथ ही साथ जो पेपर संपन्न हुआ, जो एग्जाम लिए गए, उसमें परीक्षा जो कराई गई, जो प्रश्न आए वो आउट ऑफ सिलेबस आए। साथ ही साथ सारी यूनिट से प्रश्न नहीं आए, जितने यूनिट निर्धारित हैं उन सारी यूनिट से प्रश्न नहीं पूछे गए। ऐसे में अभ्यर्थियों ने आक्रोश जताते हुए लिखित रूप से अपना ज्ञापन आयोग को सौंपा, परीक्षा को कैंसिल करने की मांग की, लेकिन आयोग के द्वारा कुछ अभी उस पर निर्णय नहीं हुआ। आयोग के द्वारा उत्तर कुंजी जारी की गई, उत्तर कुंजी में मैक्सिमम प्रश्नों पर आपत्ति हुई। इन सारे मुद्दों को लेकर 1 ही 2 दिन के भीतर अब अभ्यर्थी कोर्ट का, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। 1 ही 2 दिन के भीतर जाएंगे। हालांकि हम ये स्पष्ट कर दें कि विज्ञापन 47 में जब एक ही गाइड, अरिहंत नाम की गाइड से 62 प्रश्न पूछे गए, 17 प्रश्न डिलीट किए गए, इन सारे प्रकरण को लेकर हम और हमारी टीम ने आंदोलन खड़ा किया, हाईकोर्ट गए, वहां साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, लेकिन कोई निश्चित और सार्थक सफलता वहां से नहीं मिली, आयोग के द्वारा भी नहीं मिली। और परीक्षा संपन्न हुई। जो भी लोग जैसे तैसे परीक्षा पास हुए थे वो आज नौकरियां कर रहे हैं। तो इस परीक्षा जो संपन्न हो चुकी है, इसमें यह परीक्षा रद्द होगी, इस बात को लेकर मुझे उम्मीद तो नहीं लगती। लेकिन जो भी हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं, वाजिब प्रश्नों को उन्होंने उठाया है, वाजिब मांग कर रहे हैं, वो कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट उनकी बात को सुने और उनकी मेहनत, उनका संघर्ष रंग लाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। हम और हमारी टीम पूरा सहयोग करते हैं, अभ्यर्थियों के, प्रतियोगियों के साथ हम खड़े हैं। जैसा उनका मांग है, जो भी प्रश्न उठाया जा रहा है वह बिल्कुल जायज प्रश्न है। अब परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी वह कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट जाने के बाद, और आयोग की मंशा है। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है ऐसा कोई कदम आयोग के द्वारा उठाया नहीं जाएगा। कोर्ट के द्वारा बहुत मुश्किल है कि ऐसा कोई निर्णय दिया जाएगा। लेकिन आप लोग संघर्ष करते रहें, ईश्वर आपका साथ दे। मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि आप जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं वह फलीभूत हो। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना सुझाव दे सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, एक दूसरे के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। हमारी टीम भी आपके प्रश्नों का संज्ञान लेगी, हम उस पर बातचीत करेंगे, नया वीडियो लेकर आएंगे, आपका जवाब देंगे। आप भी सही और प्रामाणिक बातचीत के लिए, सूचनाओं के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को अपना प्यार दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।